नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, इस बार मैं फिर से जो ये है एक नई सीरीज़ लेके आई हूँ और इससे पहले हमारी इस सीरीज़ की पहली वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और जिसमें मैंने एनसीईआरटी सिलेबस यानी कि कला अध्ययन के द्वारा जो हमारा जो ड्राइंग की बुक है क्लास 6 टू लेकर 10 तक की सिलेबस की, उसमें जो भी आर्ट से संबंधित क्वेश्चन हैं उनको मैंने लिया है, उनके शॉर्ट क्वेश्चनों को एमसी क्वेश्चनों को लिया है। और उसमें हमने जो बात की थी ओनली 10 क्वेश्चन की, तो वो हमने 10 क्वेश्चन हमारी पिछली पहली वीडियो में हमने देख ली है। और जिसने वो वीडियो नहीं देखी, आप चाहे तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। और जो लोग अपने डीएम कमीशन की तैयारी कर रहे हैं या इसके अलावा जो कि स्कूल के बच्चे हैं, क्लास 8 9 10th के बच्चे हैं, उनके लिए जो भी अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं या जिनके हो चुके हैं, जो कि विंटर वाले हैं उनके हो चुके हैं, समर वेकेशन वालों के अभी होने बाकी है, तो आप चाहे तो उसमें जो आपके एमसी क्वेश्चन आते हैं उनको आप इनमें से देख सकते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो आपकी डेफिनेशन से संबंधित, कुछ आपके जो एंगल से संबंधित पूछे जाएंगे। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। और जो ड्राइंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो क्वेश्चन है वो इसी तरह के जो है घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप चाहे तो हमारा इंडियन आर्ट है, हमारा वेस्टर्न आर्ट है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके भी बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो मैंने बनाई है और ख़ुद की मेहनत से बनाई है। मैंने खुद उसके नोट्स बना के मैंने उनको किया है। तो आप चाहे तो वो मतलब कोई एक बुक से नहीं करवाया गया है, वो बहुत सारी बुक का एक जो है एक कलेक्शन है। नोट्स खुद जो है मैंने खुद की हैंड राइटिंग में बनाए हैं, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं और सिंपल लैंग्वेज में है। तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके उस सब चीज़ों को देख सकते हैं। तो आइए अब सीधी आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, मतलब हमारी आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, और जो स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 11 से। और हमारा आज का 11वां क्वेश्चन है, अंग्रेजी में स्मॉल लेटर को लिखते समय बीच में रेखाओं में कितना अंतर होना चाहिए। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने इससे पहले की वीडियो के जो लास्ट में पूछा था कि वहाँ पे बात हो रही थी कैपिटल लेटर की और यहाँ पे बात हो रही है स्मॉल लेटर में। तो वहाँ पे हमारा आंसर था कि 3 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए उनके बीच में कैपिटल लेटर लिखते समय। और यहाँ पे जो है जो ऑप्शन में है आपको वो है, पहला है ए 1 सेंटीमीटर, बी 1.5 सेंटीमीटर, सी 2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर है कि अंग्रेजी में जब हम स्मॉल लेटर में जब हम लिखते हैं तो उनके बीच का जो गैप है वो आपका होना चाहिए 1.5, मतलब 1.5 सेंटीमीटर का उसके बीच गैप होना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो किसी स्थान को प्रकट करे और उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई ना हो उसे क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, ये वैसे देखा जाए तो ये बहुत से सिंपल क्वेश्चन है, ये आपकी बुक की परिभाषा में दिए गए हैं। पर अगर आपको ये क्वेश्चनिंग के तौर पे पूछा जाए तो इसी तरह से जो है आपको आएंगे क्वेश्चन कि मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछा जाएगा। सॉरी, तो इस बात का आपने ध्यान देना है कि किस तरह से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो इसमें जो ऑप्शन में है पहला है ए वृत्त, बी त्रिभुज, सी गोला और डी आपका बिंदु। तो इसका जो सही आंसर है कि बिंदु है वह कि जो किसी स्थान को प्रकट करता है और उसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई और ना ही मोटाई होती है। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, सरल रेखा किसे कहते हैं। तो ये आपको 4 ऑप्शन दी गई है, उसमें से आपने सरल रेखा की परिभाषा को देखना है। तो पहला जो ऑप्शन है आपका वो है कि एक सीधी रेखा जिसका कोई अंत ना हो। सेकंड है 2 बिंदुओं के मध्य दूरी को जिसकी केवल लंबाई हो। थर्ड है एक सीधी खड़ी रेखा। और फोर्थ है आपका नेक्स्ट जो डी है वो है एक सीधी लेटी हुई रेखा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सरल रेखा है वो 2 बिंदुओं के मध्य दूरी को रेखा कहते हैं, मतलब सरल रेखा कहते हैं, और इसकी सिर्फ जो है लंबाई होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो हमारा आज का 14 क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा, यदि एक किरण का सिरा किसी रेखा पर स्थित हो तो इस प्रकार बने 2 आसन कोणों का योग कितना होता है। तो अगर आपको एक जो है अगर आपको जो है एक जो किरण दी गई है तो उसका सिरा जो एक रेखा पर स्थित हो तो जो वहाँ पे जो 2 आसन कोण बनते हैं उसका योग कितना होता है। तो वो है आपका ऑप्शन में है ए 60 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 120 डिग्री और डी 180 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर है कि जो उसका जो दोनों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री जो है इसका आंसर हो जाता है। नंबर डी आंसर हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस बहुभुज का प्रत्येक कोण 2 समकोण से कम हो
दो कोण, प्रत्येक कोण दो समकोण से कम हो, उसे निम्न में से क्या कहते हैं? ऑप्शन में है ए बहुभुज, बी वृहत बहुभुज, सी उत्तल बहुभुज या डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि जो भी आपका बहुभुज रहते ही उसकी जो दो समकोण मतलब प्रत्येक कोण जो है वो प्रत्येक कोण दो समकोण से कम हो तो उसे हम कहते हैं उत्तल बहुभुज। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रेखा बिंदुदार हो और किसी क्रिया को प्रकट करे तो उसे कहते हैं, तो वो आपको बताना है। बिंदुदार है और किसी क्रिया मतलब कोई उसमें रचना की जा रही है, उसकी रचना मतलब कि जैसे हम कोई जो जब भी हम जो ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें जब भी आप कोई एंगल बनाते हैं तो उसमें आप जो है दानेदार रेखा का यूज़ करते हैं, मतलब रचना रेखा का यूज़ करते हैं, तो आपने वही बतानी है। तो इस तरह से ऑप्शन में दिया गया है आपका दी हुई रेखा, रचना रेखा, जंजीर रेखा या सरल रेखा। तो इसका जो सही आंसर है जिसमें आप जो है डॉटेड लाइन का यूज़ करते हैं तो वो होती है आपकी रचना रेखा, और जिसको जो है क्रिया रेखा भी कहते हैं या आप चाहे तो उसे बिंदुदार रेखा भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज्योमेट्री कला में मोटी रेखा को कहा जाता है। अगर हम एंगल बनाते हैं तो उसमें जो हम मोटी जो लाइन खींचते हैं उस मोटी लाइन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन में है ए उत्तर की रेखा, बी दी हुई रेखा, सी प्रश्न की रेखा या डी मोटी रेखा। तो उसका जो सही आंसर है तो उसको कहते हैं आप उत्तर की रेखा, क्योंकि जो हमारी प्रश्न की जो रेखा होती है वो हल्की होती है, मतलब वो दी गई होती है प्रश्न में तो उसको वो हल्की होती है, और जो उत्तर की रेखा होती है जिसको हमें लेना होता है बाद में तो वो हल्की सी जो है डार्क हम उसको कर देते हैं, मतलब वो उत्तर की रेखा थोड़ी सी मोटी हो जाती है। तो इस तरह से उत्तर की रेखा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल है, ये आपने परिभाषाओं में देखे होंगे, डेफिनेट में देखे होंगे, जो बहुत सिंपल लगते हैं, बट जब इन्हीं क्वेश्चनों को जब जो है घुमा फिरा के पूछा जाए तो वहाँ पे मतलब आप जो है पक्का कन्फ्यूज़ होते हैं। तो इस तरह से ऐसी परिभाषाओं को, ऐसी चीज़ों को ध्यान से आपने रीड करना है, अच्छे से आपने समझना है ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ सके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जो रेखा प्रश्न में दी जाती है उसे क्या कहते हैं। मैंने इससे पहले ही आपको ये इसका आंसर बताया था कि जो रेखा प्रश्न में दी जाती है, ऑप्शन में है ए प्रश्न रेखा, बी उत्तर रेखा, सी दी हुई रेखा या रचना रेखा। जिसका जो सही आंसर है तो उसको हम बोलते हैं दी हुई रेखा, मतलब उसको वो आपको प्रश्न में दी जाती है और वो हल्की होती है, मतलब वो डार्क लाइन से वो थोड़ी सी हल्की होती है, मतलब उसको हम जो है हल्का लेते हैं, जो कि हमारे को क्वेश्चन में दी जाती है, मतलब दी हुई रेखा उससे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रचना रेखा का दूसरा नाम है, तो जो रचना रेखा है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो सेम यही क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के पूछा गया है, तो इससे पहले भी हमने ये क्वेश्चन किया था। तो ऑप्शन में है आपका बिंदुदार रेखा, हल्की रेखा, दी हुई रेखा या उत्तर रेखा। तो जो रचना रेखा होती है, रचना मतलब जब हम जो है कोई रचना करते हैं, कोई क्रिया करते हैं तो उसको हम बोलते हैं आपका बिंदुदार रेखा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हल्की रेखा किसे कहते हैं। और ये भी मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही आपको बताया था कि हल्की जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, दी हुई रेखा, रचना रेखा, उत्तर रेखा या बिंदुदार रेखा। तो जो हल्की रेखा होती है उसको हम कहते हैं दी हुई रेखा, और जो कि आपके प्रश्न में दी जाती है और जिसको हमें थोड़ा सा हल्का लेना होता है, और उसी को हम दी हुई रेखा भी बोल सकते हैं या इसको हम हल्की रेखा भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये थी मेरी आज की 10 क्वेश्चनों की वीडियो। मतलब इसमें हमने जो है 20 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। पहली वीडियो में 10 हो गए थे और इस वीडियो में हमारे 10 यानी कि 20 क्वेश्चन हमारे बन चुकी हैं। तो आइए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या कोई भी सुझाव हो या कोई कमेंट हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे से शेयर करें ताकि उनका भी अच्छा हो सके और उनके एग्ज़ाम मतलब वो अपने एग्ज़ाम को भी क्रैक कर सके। तो फ्रेंड्स, अब आइए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।